अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मोहतरमा है जमीला रफ़ीक, उन्होंने यूट्यूब कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा है। वो कहती हैं, सलाम भाई, मैं उम्रा पर जा रही हूँ, इत्तिकाफ़ के डेज़ की होटल बुकिंग नहीं करवाई हमने। इत्तिकाफ़ में अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम ना आया तो मदीना में बगैर होटल स्टे पॉसिबल है? देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी जिसमें एक भाई थे, वो मदीना मुनव्वरा आ रहे थे किसी बैरून मुल्क से, और उन्होंने वहाँ आई थिंक सो 1 रात या 2 रातें उन्होंने बस स्टे करना था। उसके बाद उनकी वापसी थी, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आजकल रश बहुत ज़्यादा है तो होटल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो अगर मैं वहाँ पे बुकिंग नहीं करवाता तो क्या मेरी 1 रात या शायद 2 रातें तो वहाँ पे गुजर सकती हैं? तो मैंने एक वीडियो बाकायदा इस पर शूट की थी और उनको बताया था कि हाँ भाई, आप आसानी के साथ वहाँ पे आ सकते हैं और आप 1 या 2 रातों का कोई मसला नहीं होता, मर्दों के लिए आप आसानी से गुजार सकते हैं वहाँ पे। अगर आपका सामान वगैरह बाहर किसी होटल में आप रख देते हैं या किसी लॉकअप में रख देते हैं तो फिर आपके लिए वहाँ पे रात गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने उनको बताया था। देखिए, जो फीमेल्स का इशू है ना, उसमें देखिए आपने इत्तिकाफ के सारे दिन वहाँ पे स्पेंड करते हैं, मतलब आपने 10 दिन वहाँ पे गुजारने हैं। लेडीज के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में और 2 सेपरेट स्पेस मौजूद है, मगर 10 दिन वहाँ पे गुजारना जो है ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। 100 मामलात होते हैं, आप समझ सकती हैं। लेडीज़ के लिए जो है वो इशू हो सकता है। वहाँ की इंतज़ामिया के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। कपड़े भी प्रेस करने होंगे, आगे पीछे मूव भी करने होंगे, लेके आने होंगे, खाना शाना बाकी सारे मामलात हैं। तो इसलिए लेडीज़ अगर अकेली हैं तो उनके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई असिस्ट करने वाला, आपका कोई भाई कोई बेटा है वहाँ पे मकामी और सामान वगैरह प्रॉपर किसी होटल में उन्होंने रखा हुआ है और वहाँ से वो ले आते हैं, सामान वगैरह आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर तो हो सकता है आपके लिए आसानी हो जाए। मगर आपकी होटल की चूंकि बुकिंग ही नहीं आप बता रही हैं, तो इस तरह फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब वहाँ पे बन सकता है। इन मामलात को आपने वहाँ पे जाके देखना है। 10 दिन बगैर होटल बुकिंग के वहाँ पे गुजारने ये थोड़े आजमाइश वाले हो सकते हैं, लेकिन एक हल मैं आपको बता देता हूं, पॉसिबल हो सकता है। देखिए, आप कोशिश करती हैं वहां पे जाके भी और आपको होटल नहीं मिलता मदीना मुनव्वरा में, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है एक पॉसिबल कि आपने वहां पे जाके मुख्तलिफ होटल्स में मिलें, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो वहां के इंतजामिया के लोग होते हैं, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करें कि सर इस तरह हम आए हैं, हमें किसी होटल में बुकिंग नहीं मिली है, तो काइंडली जो हमारा लगेज है, जो हमारा सामान है, तो ये 10 दिन के लिए हमने रखना है, तो यहाँ पे आप स्टोर रूम में रख लें और उसकी जो पेमेंट्स हैं, जो चार्जेस हैं, वो आपने पे करने होंगे। तो वहाँ होटल्स में जो मोस्टली मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, इंडियंस होते हैं या बंगाली होते हैं। आप किसी से भी हम्बल सबमिशन करेंगे, हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो रख लेगा। अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप किसी से बात करें, उनको कुछ पेमेंट आप एक्स्ट्रा दे दें, तो पेमेंट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उनको ऑफर करेंगे देन डेफिनेटली वो आपका सामान वगैरह वहाँ पे आसानी से रख लेंगे। और इसके अलावा ये सोल्यूशन भी हो सकता है कि आप वहाँ पे किसी हाजी से मिल लें, जो वहाँ पे फैमिलीज आके रहती हैं, उनको रिक्वेस्ट करें कि अपने रूम में रख लें। लेकिन उसमें ये खतरा रहेगा कि खुदा ना खासा किसी फ्रॉडिये के हथें न चढ़ जाएं कि वो आपका सारा सामान ही वहाँ से लेके गायब हो जाए, तो फिर आपके लिए परेशानी का सबब बने। तो ये बैरकैफ सोल्यूशन हो सकता है कि आप वहाँ होटल में जाके किसी रिसेप्शनिस्ट से बात करके उनके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह दे के वहाँ पे अपना सामान लॉकअप में रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वहाँ लॉकअप चूंकि ऑफिशियली मौजूद हैं, जो मिल जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि आपका सामान एक्चुअली है कितना, उसका वेट कितना है, साइज बैग का कितना है, इन सारी चीज़ों का मुझे नहीं पता है। तो अब मैं एक जनरल बात आपसे कर रहा हूँ, तो आपने वहाँ पे जाके करना ये है कि जो ऑफिशियली वहाँ पे लॉकअप बने हुए हैं, लॉकर्स हैं, आपने वहाँ पे जाके मैनेजमेंट से बात करें, पूछें कि इतना हमारा वेट है बैग का, तो हमने यहाँ पे रखना है 10 दिन के लिए, उसकी जो भी चार्जेस है वो डेफिनेटली आपको पे करने पड़ेंगे। इस तरह भी एक सोल्यूशन हो सकता है। मैंने आपको 3 हल बताए हैं। आपकी बुकिंग नहीं है मदीना मुनव्वरा में, आपने 10 दिन वहाँ पे गुजारने हैं, होटल में जगह नहीं मिल रही है, लेकिन डेफिनेटली आपने 10 दिन तो वहाँ पे रहना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगी, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तो सामान आप लेके नहीं जा सकती। आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सामान लेके जाएं या बाहर जो फेंस बनी है वहां किसी जगह पे हैंग करें। ये बात आपने जहन में रखनी है, क्योंकि इस तरह के वाकयात होते हैं। वहां पे लोग जब सफाई करने वाले आते हैं तो वो आपका बैग उठाते हैं, उसमें डाल लेते हैं और फिर आपको वापस समटाइम मिलता भी नहीं है। तो आपका कीमती सामान होता है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। हमारे साथ एक बाबा जी थे, पता नहीं बेचारे कहाँ गए थे, तो मदीना से मक्का आते हुए उनके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2-3 किलो खजूरें ही थी। तो मैंने उनसे पूछा आपका सामान कहाँ है, तो वो कहते इस तरह मैं आया हूँ। वो चूंकि बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, वॉचर उनके पास नहीं था, उनको कुछ पता ही नहीं था, सामान कुछ मक्का में छोड़ा है, कुछ इधर आके गुम कर दिया। उन्होंने क्या किया, बैग जो मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर की फेंस है उसके साथ हैंग कर दी। तो वहाँ से पता नहीं कौन उठा के ले गया, या वो सफाई वाले उठा के ले गए, इंतजामिया वालों ने वहाँ से वो रिमूव कर दिया। बट जो भी हुआ, उनका सारा सामान भी गया, उनका पासपोर्ट भी गया, उनके डॉक्यूमेंट्स भी गए, और जो भी कपड़े शपड़े थे सब उनके बेचारे के वेस्ट हो गए। ये बाकी लोग भी जहन में रखें, जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनकी बुकिंग्स नहीं होती है, तो वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आप अपने बैग्स नहीं लेके जा सकते। इन बातों का आपने वहाँ पे ख्याल रखना है। आपने कोशिश करनी है कि लॉकर वगैरह की वहाँ पे सारी मालूमात लेके सामान वहाँ रखें, या किसी होटल में जाके किसी रिसेप्शनिस्ट से मिलके 4 पैसे देके वहाँ पे आप उसको सिक्योर करें। लेकिन आप चूंकि वहाँ मौजूद होंगी, इत्काफ के दिन होंगे, अब इत्काफ का अगर आपका परमिट निकल आता है तो फिर आप मखसूस हदूद से बाहर खुद नहीं निकल सकेंगी। तो वहाँ से फिर आपके जो भी सामान है वो लेके मस्जिद नबवी शरीफ तक आना, और ये सारे मामलात आपने खुद मैनेज करने, खुद देखने हैं कि इन मामलात को आपने वहाँ पे कैसे मैनेज करना है। बहरहाल जो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर मजीद किसी के माइंड में कोई ऑप्शन हो कि वहाँ इसके अलावा भी कोई हल हो सकता है तो वो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह हम दूसरे हाजियों को भी अपडेट करेंगे। सवाब जारिया का सबब इंशाल्लाह आपके लिए बनेगा। बहरकैफ आपने इन चीज़ों को देख लेना है। कोशिश यही किया करें कि जाने से पहले आप प्रॉपर वहाँ की बुकिंग करवा के जा करें, ताकि आपको वहाँ पे जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैंने बाकायदा इस पर एक वीडियो शूट की हुई है कि जो लोग मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा बगैर होटल बुकिंग के जाते हैं उनको फिर वहाँ पे जाके किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पे प्रॉपर मैंने एक वीडियो शूट किया, वो जरूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे पड़ी हुई है। तो आपको काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी। बहरकैफ मेरी इन बातों को आपने जहन में रखना है कि पहले बुकिंग कोशिश करें करवा के जाए। आप महीना पहले बुकिंग करवा लें, 2 महीने पहले बुकिंग करवा लें। जितना आप एडवांस बुकिंग करवाएंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब तो वहाँ पे होटल में बुकिंग करवाने के लिए आपको किसी ट्रैवल एजेंट की या इधर उधर भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अब तो डिजिटल दौर है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। बट सिचुएशनल चीज़ें होती हैं, कुछ लोग बेचारे होते हैं उनको सडनली प्लान बनता है, कुछ लोग बेचारे होते हैं वो इस वजह से बुकिंग नहीं करवा पाते कि वो इन दिनों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिचुएशंस हो जाती हैं, वो होटल के जो रेट्स हैं वो 4 गुना बढ़ा देते हैं, तो फिर वो बेचारे मजबूर होते हैं, वो क्या करें। आपको बेशुमार लोग मिलेंगे मस्जिद नबवी में उनकी बुकिंग नहीं होती है, इत्काफ के दिनों में मिलेंगे, इत्काफ के बगैर होंगे लेकिन उन बेचारों की बुकिंग नहीं होती है। ठीक है, वो वहाँ पे आके पड़े रहते हैं, सामान कहीं आगे पीछे रख देते हैं। कुछ लोग फिर ऐसे होते हैं कि वो मिलके कोई होटल में कमरा ले लेते हैं, छोटा सा स्टोर रूम, वहाँ पे सारे लोग मिलके अपना सामान वहाँ पे डाल देते हैं। तो फर्ज करें कि 3 या 4 फैमिलीज हैं, तो वो सब लोग मिलके किसी होटल के अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम रेंट पे ले लेते हैं, उसके अंदर अपना सारा सामान ड्रॉप कर देते हैं। 1 या 2 बंदे जो है उनके फिर वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं सामान को, बाकी मस्जिद नबवी में फिर पड़े रहते हैं दिन को भी और रात को भी। ये मैं इत्काफ के अलावा के दिनों की भी बात आपको बता रहा हूँ। इस तरह भी होता है, हर बंदे की लाइफ डिफरेंट है, हर बंदे की हालात डिफरेंट है, हर बंदे की सोच डिफरेंट है, हर बंदे के गिवन सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सबकी खैर करे, सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और सबको वहां बार बार बुलाए। लेकिन यहाँ पे पहुँच जाना, यहाँ पे कुछ लम्हे मिल जाना भी बहुत बड़ी खुशबख्ती है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है। बड़े लकी लोग हैं आप माशाल्लाह, वहाँ पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएगा। जिस अल्लाह ने आपको वहाँ बुलाया इंशाल्लाह वो आसानियाँ भी पैदा फरमाएगा। उससे दुआ करते रहे, इंशाल्लाह वो आसानियाँ पैदा फरमाएगा। बहरहाल आप इन चीज़ों को पढ़ के, समझ के, सीख के फिर ही जाया करें, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे इशूज़ ऐसे होते हैं जो वहाँ की इबादत का हिस्सा होते हैं, जिसमें आपने मुशक्क़त फेस करनी होती है। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो बेसिकली मुशक्क़त वाले नहीं होते, लेकिन हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, हमारी टाइम मैनेजमेंट की इशू की वजह से वो वहाँ पे जाके हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। और वो सारी बेस करती है हमारी नेग्लिजेंस पे, क्योंकि हम चीज़ों को पहले से समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं और पहले से प्रॉपर एक प्लान नहीं करते। इस पर मैंने एक वीडियो शूट की थी कि मक्का मदीना का शेड्यूल, पिक्चर मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप ये भी काइंडली देख लीजिएगा। इससे भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हेल्प आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि आपने वहाँ पे दिन और रात को कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे स्पेंड करना है। बहरहाल अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए जी। बेस्ट विशेज़ हैं, दुआएं आपके साथ हैं। हमारे लिए आपने ज़रूर दुआएं करनी है। मस्जिद नबवी में जाके, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके आपने हमारे लिए सलाम भी कहना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी करनी है। अल्लाह ताला सबको वहाँ बार बार बुलाए, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।